अभी लास्ट वीक ही हम लोग दार्जिलिंग घूम के आए और दार्जिलिंग पहुंचने के लिए सबसे आसान तरीका है या तो आप सिलीगुड़ी स्टेशन पहुंच जाइए या न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन अगर आप ट्रेन से जा रहे हैं तो, या फिर बागडोगरा एयरपोर्ट से जा रहे हैं तो। और स्टेशन से ऑलमोस्ट लाइक 2.5 घंटे का रास्ता है, 65 to 70 किलोमीटर्स। और स्टेशन के बगल में ही आपको बाइक रेंटल काफ़ी कुछ मिल जाएगा, जैसे कि नॉर्थ बंगाल बाइक रेंटल। बट इसकी स्कूटी ख़त्म हो गई थी तो हमने न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन के पास है एक प्रिंस राइडर्स, वहाँ से स्कूटी ली और स्कूटी लेके हम लोग निकल पड़े सिलीगुड़ी से बागडोगरा की तरफ। सिलीगुड़ी में तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बट जैसे-जैसे हम लोग पहाड़ की तरफ जाते गए, मौसम सुहाना होता गया। और रोड के साइड में ही हमको काफ़ी सारे चाय के बागान दिखने लग गए थे। और एक बात मैं बता दूँ आपको कि अगर आप स्टेशन से उतर के कैब लेते हैं तो कैब आपको शेयरिंग में 250 से 300 रुपये पड़ जाएगा। और स्कूटी जैसे मैंने आपको बता ही दिया, स्कूटी 700 से 800 रुपये पड़ जाएगा। और ये देख रहे हैं आप, काफ़ी सारे चाय के बागान थे जहाँ पे हमने सोचा कि क्यों ना कुछ देर रुक के देखें कि चाय में क्या हो रहा है, क्योंकि हमें काफ़ी सारे लोग दिखे खेतों में काम करते हुए। हमने देखा कि बहुत सारे छोटे से खेत में काफ़ी सारे लोग लगे हुए थे, क्योंकि काफ़ी लेबर इंटेंसिव काम है। कुछ देर हम उनको देखने के बाद हमने सोचा चलो अब आगे की अपनी सफ़र को जारी रखते हैं। वहाँ से हम लोग आगे निकल गए तो आगे हमें काफ़ी अच्छी जगह पे मिली, क्योंकि आगे काफ़ी कैंटोनमेंट एरिया भी था। और क्योंकि सिलीगुड़ी के बाहर ही उनका कैंटोनमेंट एरिया है तो वहाँ पे भी आपको काफ़ी पीसफुल मिलेगा। रोड्स बहुत सही थी, बहुत अच्छे से मेंटेन थी, काफ़ी न्यूली कंस्ट्रक्टेड लग रहा था और रोड के दोनों साइड पूरा ग्रीनरी था। और दूर हमें पहाड़ दिख रहा था जिसके ऊपर हमें चढ़ना था, जहाँ पे दार्जिलिंग हमारा इंतज़ार कर रहा था। हाँ, तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि अगर आपको सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग जाना है तो आप शेयरिंग ऑटो ले सकते हैं, शेयरिंग बोलेरो ले सकते हैं, शेयरिंग स्कॉर्पियो वगैरह चलती रहती है काफ़ी। ये आप देख रहे हैं आर्मी का एरिया जैसा मैं आपको बता रहा था, और वो शेयरिंग वाले आपको 250 से 300 रुपये लेते हैं। लेकिन अगर आप खुद का पर्सनल टैक्सी करते हैं, छोटा वाला आपको 2000 से 3000 के बीच में पड़ जाएगा और बड़ा वाला आपको 4000 पड़ेगा। कुछ देर बाद जाने के बाद हमें ये बोर्ड दिखा जो था वेलकम टू गोरखालैंड। और यहीं से आप देखेंगे कि रोड का जो टेक्सचर है वो काफ़ी बदल गया है, क्योंकि यहाँ से पहाड़ी रास्ता शुरू हो गया था। और पहाड़ी रास्ता काफ़ी एडवेंचरस था। अगर आपने कभी गाड़ी नहीं चलाया है तो मैं तो बोलूँगा कि आप रिस्क ना लें यहाँ पे, क्योंकि जो टर्न्स थे वो काफ़ी ख़तरनाक थे। क्योंकि मैं काफ़ी चला चुका था, इसलिए मैंने सोचा कि स्कूटी पे लेके जा सकते हैं। अगर आप चाहे टैक्सी नहीं लेंगे, जैसे आप देख रहे हैं मेरे सामने जा रही थी टैक्सी, अगर आपको वो नहीं लेना है तो स्टेट की बसेस भी चलती हैं जो 90 से 100 रुपीज़ लेती है। नॉर्थ बंगाल स्टेट ट्रांसपोर्टेशन जो डायरेक्टली सिलीगुड़ी से चलते हुए आपको दार्जिलिंग तक पहुंचा देती है 3 से 4 घंटे में। लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी अच्छी थी। स्टिल मैं बोलूँगा उनको अवॉइड करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउडेड था, क्योंकि जितने भी लोकल लोग हैं वो स्टेट के बसेस यूज़ कर रहे थे। और उसमें इतनी भीड़ थी, जितनी भी बसेस देखी मैंने पूरे रास्ते में 10-12 बसेस देखी, किसी में भी पैर रखने की जगह नहीं थी, इवन खड़े होने तक की जगह नहीं थी। तो आप मैं तो सजेस्ट यही करूँगा कि आप शेयरिंग वाले गाड़ी से चले जाइए, आपको ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। या फिर आप मेरी तरह स्कूटी को रेंट पे ले सकते हैं। अगर आप बाइक भी रेंट पे लेते हैं तो बाइक भी आपको 1000 से 1200 रुपये पड़ेगा। और ये रास्ता इतना अच्छा है कि मैं तो हमेशा बोलूँगा कि आप इस रास्ते में एक बार तो ड्राइव कीजिए। और आपको पता है कि टॉय ट्रेन भी चलता है जो सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग तक जाता है, लेकिन वो 7 से 8 घंटे लेता है और उसका रेट भी कम है। आई थिंक 200 रुपये 300 रुपये, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। लेकिन क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा था और स्कूटी से हम 3 घंटे के अंदर पहुँच गए थे, इसलिए मैंने सोचा कि टॉय ट्रेन अगर आपको एक्सप्लोर करना ही है तो दार्जिलिंग की खुद की टॉय ट्रेन भी है जो आपको 1000 रुपीज़ में पूरा दार्जिलिंग घुमा देता है। ये वो टॉय ट्रेन है जिसकी मैं बात कर रहा था, जो सिलीगुड़ी से निकल के दार्जिलिंग की तरफ जा रही थी। सेम ऐसे ही टॉय ट्रेन आपको दार्जिलिंग पहुँच के मिल जाएगी, जो आपको पूरे दार्जिलिंग के जो मेन पॉइंट्स है वो कवर कराएगा। एक सिंगल जो डीज़ल इंजन वाला टॉय ट्रेन है उनका, वो आपको 1500 लेता है, और जो स्टीम इंजन वाला है वो 1000 रुपीज़ में लेके 2 घंटे के अंदर आपको पूरा दार्जिलिंग ट्रैवल करा देता है। बट जैसा मैं बता रहा था कि हम लोग अपनी स्कूटी पे मस्त वेदर को एंजॉय करते गए, रोड के दोनों साइड अब हम काफ़ी ऊपर तक पहुंच गए थे और क्लाउड दिखने लग गया था। ऑलमोस्ट हम 2 घंटे तक धीरे धीरे जगह जगह पे रुकते हुए, प्लेसेस को एंजॉय करते हुए, व्यू पॉइंट देखते हुए आगे जा रहे थे कि तभी मौसम बिगड़ना शुरू हो गया। जो भी स्कूटी से ट्रैवल कर रहा है या बाइक से ट्रैवल कर रहा है, मैं बोलूँगा रेनकोट साथ में लेके चले, क्योंकि रास्ते में बहुत बारिश होने लगी थी। हमें एक शॉप के नीचे आधे घंटे तक रुकना पड़ा। उस शॉप से हमने सोचा कि क्यों ना उनकी लोकल जो वाई वाई है वो ट्राई करें, जो काफ़ी अलग फ्लेवर में था। जैसे ही हमने खाना ख़त्म किया अपना, बारिश रुक चुकी थी, मौसम खुल चुका था और हम आगे निकल गए। अब आप देख रहे होंगे कि काफ़ी सारे घर दिखने शुरू हो गए थे, क्योंकि हम दार्जिलिंग की तरफ पहुँचने वाले थे।
और ये रास्ता हमें लगभग 3 से साढ़े 3 घंटे पड़ा और इसके ऊपर आधा घंटे का ब्रेक भी लिया। हमने वहीं पे एयरबीएनबी बुक कर लिया था, उसका रेफ़रेंस मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूँ, जो काफ़ी अच्छा एयरबीएनबी लगा मुझे। इसकी लोकेशन बहुत सही थी और अगर आप उनके पास बालकनी भी था, उसका व्यू देखेंगे तो रात को ऐसा व्यू आ रहा था, पूरा का पूरा पहाड़ आपको दिखता है। क्योंकि हम काफ़ी रात हो गई थी हमको पहुँचते-पहुँचते, तो एयरबीएनबी वाले ने काफ़ी हेल्प की हमें और बगल के एक रेस्टोरेंट में हमें बैक एंट्री दिला दी और उस रेस्टोरेंट वाले ने क्या खाना सर्व किया, बहुत टेस्टी खाना था। 2 लोगों के लिए काफ़ी सफिशिएंट था, रेट भी बहुत जेन्युइन था। वो खाना खा के हम आराम से रात को सो गए। अगले दिन फ्रेश होके हम निकल गए पहला डेस्टिनेशन जो था मॉल रोड। उस टाइम पे मॉल रोड में कुछ मैराथन चल रहा था, तो वहाँ भी काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा था। मॉल रोड अपने आप में काफ़ी एन्जॉय करने वाली जगह है। एक चीज़ आप नोटिस कर लीजिए कि मॉल रोड में कोई भी गाड़ी अलाउड नहीं है। वहाँ पे अगर आप स्कूटी भी लेके आते हैं, तो आपको स्कूटी का इंजन बंद करके उसको धक्का दे के ले जाना पड़ेगा और फ़ोर व्हीलर तो बिल्कुल अलाउड नहीं है। फ़ोर व्हीलर के लिए आपको साइड से निकल जाना पड़ेगा। रात को वहाँ पे काफ़ी रश हो जाता है, ऑलमोस्ट लाइक 10,000 20,000 लोग देखने को मिलेंगे। बहुत सारे इवेंट, बहुत सारे एक्टिविटीज़, लाइव गाने या फिर कुछ ना कुछ हमेशा चलता रहेगा, कोई आपको बोर होने का मौका नहीं मिलेगा। जैसे आप देख भी रहे होंगे कि यहाँ पे काफ़ी लोग अब दिन के टाइम भी इकट्ठा हुए थे और कुछ-कुछ लोग जैसे ये देख रहे हैं स्कूटी को धक्का दे के लेके जा रहा है। मॉल रोड एन्जॉय करने के बाद वहीं से साइड में गली जाती है, जहाँ पे उनका फ़ेमस ब्रेकफ़ास्ट पॉइंट है, ग्लेनरीज़। हमने सोचा क्यों ना चलो हम भी यहाँ पे एन्जॉय कर लेते हैं, ये काफ़ी रिनाउंड है, काफ़ी लोगों ने हमें एडवाइस किया था, लेकिन उस टाइम पे बहुत क्राउडेड था। हम 9 बजे के आस-पास पहुँचे और उसका कंसेप्ट मैं बता देता हूँ। आपको वहाँ पे एक बास्केट मिलेगा, जिसमें आपको अपने मनपसंद सारे बेकरी आइटम्स रख लेने हैं, भले वो क्रॉसे हो, ब्रेड्स हो, केक्स हो, कुछ भी हो। ये बास्केट पड़े हैं, आप लीजिए जो मन पसंद आया उसको सेलेक्ट कीजिए, लाइन में खड़े होके बिल कटवाइए और ये सेकंड लाइन जो आपको दिख रहा है, ये अंदर बैठने के लिए लाइन लगी हुई है। तो एक बार अगर आपने बिल कटवा लिया, तो आपको दूसरी बार बिल लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, मेन बैठ के खाने के लिए। हमने कुछ इंग्लिश ब्रेकफ़ास्ट ऑर्डर किया, कुछ पिज़्ज़ा, कुछ फ्राइड एग एंड स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक। टेस्ट तो मुझे एवरेज लगा, पिज़्ज़ा उतना ख़ास नहीं था और ये जो फ्राइड एग था, ये भी नॉर्मल सा एक पाउच टाइप का था। वहाँ से हम आगे निकल गए अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, जो वहाँ से हार्डली 15-20 मिनट की दूरी पे था, वो था पीस पगोड़ा। ये भी काफ़ी अच्छा एरिया था, बट क्योंकि संडे था, वीकेंड था, काफ़ी रश हो चुका था। तो हमने सोचा फटाफट क्यों ना कुछ अपनी फ़ोटोज़ खिंचवाएँ और वहाँ से निकल ले अगले डेस्टिनेशन की तरफ, जो था दाली मोनेस्ट्री। ये मोनेस्ट्री भी पीस पगोड़ा से ऑलमोस्ट लाइक 25 मिनट 30 मिनट के रास्ते पे था और काफ़ी पीसफुल लगा मुझे। जो इसके कलर्स भी थे, इतने ब्राइट थे, जो पूरा एम्बियंस था वो इतना सही था। आगे बहुत ओपन एरिया था और नीचे से रोड जा रही थी, तो आप ओपन एरिया में खड़े होके काफ़ी अच्छी हवा चल रही थी, आप उस हवा का भी एन्जॉय कर सकते हैं। और यहाँ पे चाहे तो आप यहाँ पे बैठ के भी एन्जॉय कर सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा बना रखा था। इसके अंदर गए हम, तो अंदर बुद्धा के ऑलमोस्ट हर मुद्राएँ बना रखी थी, उनके स्टैचूज़ लगे हुए थे और जो कलर था, जो वहाँ पे क्राफ्ट था, वो पूरा आइज़ को प्लीज़ करने वाला था। और यहाँ पे बहुत सारे लोग आ रहे थे, जितने भी लोकल लोग थे, सब यहाँ पे आके अपनी पूजा कर रहे थे, जो इनके रिचुअल्स थे, वो परफ़ॉर्म कर रहे थे। तो हम भी उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किए और मोनेस्ट्री के जस्ट बाहर ही बैठने की जगह थी, तो हम वहाँ पे बैठे। हमें वहाँ पे एक लोकल बच्चा मिला, काफ़ी क्यूट था, हम उसके साथ खेल ही रहे थे कि तभी सामने से लोकल ट्रेन आई। टॉय ट्रेन को अलविदा कह के हम अगले नेक्स्ट स्टॉप पहुँच गए, जो वहाँ से आधे घंटे की दूरी पे था, वो था बतौसिया लूप। इसको लूप इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारी फ़ेमस टॉय ट्रेन आके पूरा एक राउंड लेती है। यहीं से राउंड लेके यहाँ पे कुछ देर रुकेगी, जितने भी टूरिस्ट होंगे उसके अंदर वो आधे घंटे या 20 मिनट के अराउंड स्टॉपेज होता है, वो रुकते हैं यहाँ पे, यहाँ का जो व्यू है वो एन्जॉय करते हैं। यहाँ पे काफ़ी टेलीस्कोपिक पॉइंट भी है, जहाँ से आपको माउंटेन कंचनजंगा दिखता है और जो सीनरी है वो बहुत सही है, बहुत सही है। तो आप यहाँ पे कुछ टाइम बिता सकते हैं और थोड़ी देर में उनकी टॉय ट्रेन चल पड़ी। कौन धुआं निकाल रहा है?
टॉय ट्रेन के जाने के बाद ही हमने सोचा कि भीड़ थोड़ी कम हो जाएगी, बट ये काफ़ी छोटा सा स्पेस था और उसमें बहुत सारे लोग थे, तो काफ़ी क्राउडेड था और आसपास छोटे-मोटे मार्केट भी थे। तो बताते चले लोग कि हम नीचे निकले और नीचे हमने वहाँ का लोकल डेलिकेसी दार्जिलिंग मोमोज़ ट्राई किए। एंड ट्रस्ट में अगर आपने यहाँ के मोमोज़ खा लिए तो आपको दोबारा कहीं किसी के मोमोज़ पसंद नहीं आएंगे। इतने सॉफ्ट और इतने जेंटल थे कि मज़ा आ गया। वहाँ से हम लोग आगे निकले रॉक गार्डन की तरफ। यहाँ का रास्ता बहुत ख़राब था, मतलब स्कूटी की हालत हमारी लगभग ख़राब हो चुकी थी, फिर भी हम धीरे-धीरे नीचे जाते जा रहे थे। और थोड़ी दूर पहुँचने के बाद ही हमें ऑरेंज वैली टी एस्टेट मिला, तो हमने सोचा क्यों ना चलो पहले इसी को एन्जॉय कर लेते हैं। तो वहाँ पे कुछ देर एन्जॉय किए हम, काफ़ी मज़ा आ ही रहा था। तब मैंने नोटिस किया कि स्कूटी और चलने की हालत में नहीं बची है, तो किसी तरह से स्टार्ट करके हम वापस आ गए अपने-अपने रूम की तरफ। रास्ते हमने कुछ-कुछ शॉपिंग किया, बट हम रॉक गार्डन उस दिन नहीं घूम पाए। तो उसका अफ़सोस नहीं है, लेकिन रास्ता इतना ख़राब था कि थोड़ा रिस्क लेना नहीं चाह रहा था मैं। अगले दिन हम लोग अपना फ्रेश होके वहाँ का फ़ेमस थुपका खाया, जो काफ़ी सस्ता और काफ़ी टेस्टी होता है। मैं बोलूँगा आप भी एक बार थुपका ट्राई कीजिए। थुपका खाने के बाद हम अपनी सवारी पे बैठे और निकल गए वापस अपने-अपने घर की तरफ। और रास्ते में हमें वापस जो भी हसीन पहाड़ थे उन सबको अलविदा कहते हुए और इस टॉय ट्रेन को भी अलविदा कहते हुए हम पहुँच गए स्टेशन। दार्जिलिंग में जून में घूमने के लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि उस टाइम पर टेम्परेचर 15 से 25 डिग्री रहता है। सो आपको भी अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने कुछ सजेशन कमेंट भी कीजिए ताकि हम और वीडियो बनाते रहें। थैंक यू।